सो डूड हमें ड्रैगन बॉल जी के अंदर गोकू की बहुत सारी कूल ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिली है एंड ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन काफी पावरफुल भी है। लेकिन गोकू सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, हमें उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों में नॉन कैनन सीरीज के अंदर गोकू की ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिली है। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक? आया बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। ड्रैगन बॉल एएफ के अंदर हमें ड्रैगन बॉल की बहुत सारी नॉन कैनन स्टोरीज देखने को मिली है एंड उसके अंदर गोकू की बहुत सारी कूल पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस भी है। और इस वीडियो में हम उन्हीं सभी ट्रांसफॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमें ड्रैगन बॉल एएफ के अंदर देखने को मिली है सिर्फ गोकू की। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे लकीली पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लो। और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और यहाँ पर कोई रैंकिंग नहीं होने वाली है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सुपर सैयन 4। सो बेसिकली हमें ड्रैगन बॉल एएफ के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली थी और इस ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ वही सैयन अचीव कर पाता था जो कि गोल्डन एप में ट्रांसफॉर्म होते थे। लेकिन बदलाव सिर्फ इतना था कि इस बार वो अपनी बॉडी पे फुल कंट्रोल रख सकते थे। वैसे तो वो सभी सैयन्स जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक कर चुके हैं और अभी वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर यूज करना चाहते हैं तो उन्हें ब्लूटूथ का यूज करना पड़ेगा और इसके बिना वो इस ट्रांसफॉर्मेशन में जा ही नहीं सकते हैं। बट अवर गोकू इज स्पेशल ना, वो कभी भी अपनी इच्छा अनुसार इस ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है यार। ये फॉर्म पिछली सभी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन से पूरी तरह अलग है। वैसे बेसिकली ये फॉर्म अपने यूजर को या गोकू को उसके एक्चुअल एडल्ट रूप में रिटर्न कर देती है विद हिज फुल पोटेंशियल। सुपर सैयन 4 अपने सभी सुपर सैयन फॉर्म्स के कंपेयर में काफी ज्यादा शार्प है एंड उसको काफी आसानी से यूज भी किया जा सकता है। सुपर सैयन 5 ड्रैगन बॉल एएफ की सबसे आइकॉनिक फॉर्म जो कि अभी तक हमें देखने को मिली है एंड ऑल्सो द नेक्स्ट लेवल ऑफ सुपर सैयन 4। और इस फॉर्म को ओरिजिनली स्पिरिट किलर फॉर्म भी कहते हैं। इस फॉर्म को गोकू ने कैसे हासिल किया है या फिर बाकी यूजर इसको कैसे हासिल कर सकते हैं ये तो बिल्कुल अननोन है, लाइक बताया ही नहीं गया है और ना ही इस फॉर्म की ज्यादा पावर्स बताई गई है। बस हमें इतना बताया गया है कि इस फॉर्म ने सुपर सैयन 4 के फ्यूजन को डिफीट कर दिया है। बेसिकली इस फॉर्म को ज्यादा सैयन्स भी इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्टेमिना लूज होता है। बट अगेन अवर गोकू इज स्पेशल ना, वो इस फॉर्म को काफी बार यूज कर चुका है। एंड देन आती है सुपर सैयन 6। ये ट्रांसफॉर्मेशन को ड्रैगन बॉल एएफ की सबसे रेयर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं बिकॉज इसको सिर्फ वही सैयन यूज कर सकता है जिसने सुपर सैयन गॉड को अचीव किया हो या फिर वो सैयन जो कि सुपर सैयन 5 में रहते हुए सुप्रीम काइकी की को पा चुका है। इस फॉर्म को गोकू ने एंजल जेड के अगेंस्ट बैटल में यूज किया था। इस फॉर्म को अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसकी पावर का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो। लाइक जब हमें गोकू सुपर सैयन गॉड बनते हुए देखने को मिला था तो उसके बाद उसने बीरस के साथ फाइट करी थी। वेल हमें पता है कि उस बैटल में गोकू नहीं जीत पाया था बट सुपर सैयन 6 अपने यूजर को इतनी पावर देती है कि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जितना ही ताकतवर हो जाता है एंड सुपर सैयन 6 में गोकू ने बीरस के साथ एक इक्वल टफ फाइट करी थी। सो आप समझ सकते हो कि गोकू सुपर सैयन 6 में एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जितना ही ताकतवर हो जाता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ गोकू, गोहान, गोटेन एंड वेजिटा ने ही यूज किया है। एंड देन आती है सुपर सैयन 8। वैसे बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन को वेजिटा ने हासिल किया था और ये भी वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको सबसे कम सैयन्स अचीव कर पाए हैं। मेन रीजन ये है कि इस फॉर्म का यूज करने के लिए आपको दो ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ यूज करना आना चाहिए। लाइक आपको बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा सबसे पहले। ये फॉर्म कॉम्बिनेशन है सुपर सैयन 3 और सुपर सैयन 5 का और इसको वेजिटा ने डायमेंशन ऑफ नोवेयर में हासिल किया था और उसके बाद गोकू ने भी अपनी एक कड़ी ट्रेनिंग के बाद इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया था। ये ट्रांसफॉर्मेशन ना तो यूजर की ज्यादा स्ट्रेंथ लेती है और बदले में काफी ज्यादा पावर्स भी देती है और सैयन्स इसमें इजीली ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं। एंड देन आती है सुपर सैयन 7। अरे क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया? मैंने पहले शायद 8 कर दिया है और अभी मैं 7 कर रहा हूँ। क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि एनजे भाई से गलती हो गई है? वेल ऐसा नहीं है। सुपर सैयन 8 सुपर सैयन से पहले है बिकॉज यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन ये है कि यार जो सुपर सैयन 7 है उसको ईवल फॉर्म कहा जाता है। इसको आप लोग कुछ ऐसे समझो कि सुपर सैयन 7 को आप तब हासिल कर सकते हो जब आपने सुपर सैयन 3 को और नेगेटिव की को एक साथ कंबाइन किया है और फिर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो एंड देन आप सुपर सैयन 7 में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। आपके अंदर पूरी तरह ईवलनेस भर जाएगी और इसकी ईवल पावर का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो कि गोकू जब सुपर सैयन 7 में गया था तो उसने सिर्फ एक ही पंच में फुल पावर कुंबर को डिफीट कर दिया था, सिर्फ एक पंच में। सो यस, इसको सबसे ताकतवर ईवल फॉर्म भी कहा जाता है। सुपर सैयन 7
एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसको सिर्फ गोकू और वेजिटा ही यूज कर पाए हैं। गोकू और वेजिटा ने इसको बेसिकली सेकंड हेल में यूज किया था जाइकर के अंगेंस्ट। हाँ, गोकू और वेस्टर्न सुप्रीम काय का ये बेटा है जाइकर और ये बहुत ही पावरफुल सैयन है। वैसे सुपर सैयन 9 इतना ज्यादा रेयर है कि इसको सिर्फ गोकू और वेजिटा ने ही यूज किया है। अभी ये सबसे ज्यादा रेयर क्यों है? क्योंकि इसको यूज करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले तो आपको एक फ्यूजन करना पड़ेगा, जैसा कि गोकू और वेजिटा ने फ्यूजन किया था गोजिटा का, और उसके बाद जब बॉडी के अंदर दो पर्सनैलिटीज हो जाती है, उसमें से एक पर्सनैलिटी की जो साउल होती है उसको पूरी तरह मारना पड़ता है, और जो एक जगह पूरी एम्प्टी हो जाती है जिसके अंदर कोई फीलिंग्स कोई इमोशंस नहीं रहते हैं, एंड उसके बाद ही आप सुपर सैयन 9 में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। हाँ, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक बॉडी के अंदर एक पर्सनैलिटी को मारना एंड फिर ही सुपर सैयन 9 में ट्रांसफॉर्म हो रही हो, लेकिन याद रखो भाई ये तुम्हें बहुत ज्यादा पावर दे रही है। सो इसको वो यूजर्स यूज कर सकते हैं जो कि फ्यूजन भी कर लें और एक दूसरे के सैक्रिफाइस में उनको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। वेल, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ को, जो कि है सुपर सैयन 10। हाँ, सैयन्स का वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म जिसको वो अभी तक अचीव कर सकते हैं। वैसे तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लाइक बहुत ज्यादा आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन गोकू हमारा स्पेशल है यार। उसने पता नहीं कैसे नेचुरली ही इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया था अपने ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन सुपर सैयन 10 को हर जगह एक जैसा नहीं दिखाया गया है। जैसे कि ड्रैगन बॉल एएफ के अंदर इसको एक इवल फॉर्म बताया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि ये आपकी साउल को पूरी तरह करप्ट कर देता है, सैयन के अंदर इवल एनर्जी भर देता है, और इसको अचीव करने के लिए सैयन्स कुछ रिचुअल कर सकते हैं इवल एनर्जी के लिए, जिसके बाद वो इसको अचीव कर सकते हैं, और इसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन एक चीज सेम है, सुपर सैयन 10 अपने यूजर को इतनी ज्यादा ताकत देती है कि वो जस्ट अपने सोचने भर से ही चीजों को क्रिएट कर सकता है। तो अभी बात करते हैं ड्रैगन बॉल एएफ की दो सबसे ताकतवर एंड सबसे फेमस ट्रांसफॉर्मेशन की, जिनको कि गोकू ने अभी तक हासिल किया है, जो कि है सुपर सैयन इन्फिनिटी। वेल, सुपर सैयन इन्फिनिटी को हासिल करते करते गोकू ने ऑलमोस्ट खुद को मार ही दिया था, लेकिन जब उसने इस पावर को अचीव किया, इस पावर ने उसे पूरी तरह करप्ट कर दिया था। गोकू पूरी तरह एक इवल बन चुका था, और ये ट्रांसफॉर्मेशन को गोकू ने फर्स्ट हेल में अचीव किया है। इस फॉर्म में गोकू नाई ओमनीपोटेंट बीइंग बन जाता है, यानी कि लगभग सर्वशक्तिशाली। बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, वो है सुपर सैयन 20000। यस, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन बॉल एएफ की है, और गोकू की सुपर सैयन 20000 भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन है। लाइक सुपर सैयन 20000 एंड सुपर सैयन इन्फिनिटी को एक दूसरे का ओपोनेंट बताया जाता है, क्योंकि क्या हुआ था कि गोकू ने जब सुपर सैयन इन्फिनिटी की पावर्स को हासिल किया था, वो पूरी तरह इवल हो चुका था। उसने सुपर सैयन 20000 के लव को मार दिया, और फिर सुपर सैयन 20000 एंड सुपर सैयन इन्फिनिटी के बीच में बैटल हुई। यस, ड्रैगन बॉल एएफ के अंदर हुई है ये बैटल, एंड इन दोनों की ये बैटल हजारों सालों तक चली थी। वेल, आंसर टाई रहा था, लेकिन इस बैटल में जो हीरो है वो सुपर सैयन 20000 है। वैसे हाँ, सुपर सैयन 20000 गोकू की ही ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अलग टाइमलाइन का गोकू है। यहाँ पर टाइमलाइन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लागू हुए हैं, और हाँ, सुपर सैयन 20000 भी एक नाई ओमनीपोटेंट बीइंग है। सो हाँ, ड्रैगन बॉल एएफ के अंदर गोकू की इतनी ही थी पावरफुल सुपर सैयन फॉर्म्स। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको ड्रैगन बॉल एएफ की सबसे पावरफुल एंड सबसे कूल ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।